हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह एंड फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट इंडिया में। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हर एक इंसान जो गुड़गांव मार्केट में नहीं भी है वो भी जानना चाहता है कि कौन है ऐसे कस्टमर्स जो 2 करोड़ 3 5 7 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स जो प्री लॉन्चिंग प्रॉपर्टीज हैं वो बाय कर रहे हैं। 24 घंटे में रेरा आता है और सोल्ड आउट। एक ऐसी लॉन्चेस जिसमें ना तो प्राइसिंग, ना पेमेंट प्लान, ना घर का लेआउट, ना साइट लेआउट, एनीथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद भी 3x 4x 5x ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। 5 ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके बताऊंगा कौन से बायर्स हैं जो आज मार्केट में देख रहे हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो बायर्स हैं वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं कि अगर मेरा 2 करोड़ का बजट है तो मेरे पास 20% 25% मेरे पास सेल्फ फंडिंग होगा जो मुझे देना है, और बाकी 75-80% का लोन उठाऊंगा जिसकी ईएमआई दूंगा। एक तो वो कस्टमर्स हो गए जो मार्केट के अंदर है। एक ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास कैश फ्लो मान लो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है। वो एक प्रोजेक्ट पे लगाने के बजाय वो अलग अलग प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ आबर आया, वहां पे 1.5 करोड़ रुपए लगाया और 3 से 4 5 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपए लेके एग्जिट, क्योंकि इतना एप्रिसिएशन आया है। बाकी के 2 करोड़ रुपए एमआर में लगा दिए, 1 करोड़ रुपए गोदरेज में लगा लिए। तो इस तरीके से वो डिवाइड कर देते हैं अपने फंड्स को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है उन लोगों की, बिकॉज फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, मार्केट अच्छी है। तो इस तरीके की रिस्क आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लेते हैं और एग्जिट ले लेते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर, और पैसा लगा के उसी पैसे को कहीं और फिर प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये हो गई। गाइस, दूसरी कैटेगरी है हमारी एनआरआई। आज इंटरनेशनल मार्केट इतनी एक्टिव है, आज इंटरनेशनल कस्टमर्स बहुत हैं। 20% देखने को आज भी मिलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने देखा है जहाँ पे एनआरआईज बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आज इंडियन इकनॉमी जितनी ग्रो कर रही है, आज डॉलर्स पाउंड्स में उनको, यूरोस में आज बहुत ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिन लोगों को ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल पाते उनके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि वापस आएंगे इंडिया और रहना शुरू करेंगे। बट उन जैसे लोग जो ऑलरेडी इतने अच्छे लाइफस्टाइल में, इतने अच्छे लग्जरी लिविंग में रह रहे हैं, तो प्रेफर करते हैं कि आज वो प्रॉपर्टी प्री लॉन्च में बाय कर लेते हैं। जो सेम लाइफस्टाइल वो वहाँ जी रहे हैं, वही लाइफस्टाइल वो यहाँ इस सोसाइटीज़ में लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में जीना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। यही रीजंस है जितनी भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यू बीट फ्रॉम दुबई, यूके, कनाडा, यूएस, हांगकॉन्ग, बहुत सारी मार्केट है जहाँ से लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज एनआरआईज के लिए वो समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी आज जिस रेट में वो पार्क कर रहे हैं वो रेट शायद जब वो 3 साल 4 साल बाद आए तो शायद मिलना बहुत मुश्किल हो जाए लोगों को। इसके बाद द थर्ड कैटेगरी इज दिल्ली क्लाइंटेज, जो एंड यूजर्स हैं दिल्ली के। आज साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के जितने पॉश लोकेशन है, या अगर मैं मिड एरियाज़ की भी बात करूं तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपनी, आज मैं दिल्ली के अंदर ना करते बेयर मिनिमम 2 करोड़, तिलक नगर की बात करते हैं, जनकपुरी की बात करते हैं, 3-4 करोड़ से नीचे आज कुछ नहीं मिलता। ये वो कस्टमर्स हैं जो पुरानी कंस्ट्रक्शन, जब पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसको बेच के आज लग्जरी लिविंग जीना चाहते हैं, या अच्छी सोसाइटी, अच्छी एम्यूनिटीज़ में जीना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आज 20 साल 25 साल उस घर को हो गए हैं, और वहाँ से एग्जिट लेके आज ऐसी गेटेड सोसाइटीज़ में विद सिक्योरिटी, विद गुड क्लब हाउस एम्यूनिटीज़ में लेना चाहते हैं। या कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ लोन लेके एक अपग्रेड वर्जन में, एक अपग्रेडेड प्रॉपर्टी जैसे कि 4 करोड़ की, 5 करोड़ की अच्छी सोसाइटी में जो दिल्ली से लगा हुआ, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे लेना चाहते हैं। दिल्ली की क्लाइंटेज आज बहुत अच्छी है। एक वन ऑफ द एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आज बहुत सारे दिल्ली के, जैसे आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आज मैं दिल्ली रहता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे है कि आज गुड़गांव में शिफ्ट होना है क्योंकि मेरा दिल्ली में घर है और NH8 का इतना ट्रैफिक रहता है, और घर में अगर 6 लोग हैं तो 4 लोग जो हैं वो गुड़गांव में ही काम करते हैं। यहाँ से रोज ट्रैफिक की मगजमारी होती है, रोज जाना 1 घंटा, रोज वापस आना। इससे बेटर है कि हम एक घर यहाँ पे बेच के एक अच्छा लग्जरी लिविंग अगर हम अपनी गुड़गांव में लेते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है, क्योंकि आज साइबर सिटी के आसपास जितना IT हब है वो सारा ही आपका गुड़गांव में है। जो फोर्थ
आपकी कैटेगरी है, दैट इज गुड़गांव रेजिडेंस। आज गुड़गांव में बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कोविड के बाद या शुरू से पिछले 10 साल से रेंटल प्रॉपर्टीज़ में रहते आ रहे हैं। ये वो कस्टमर्स हैं जो प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान करते हैं बट समहाउ नहीं ले पाते हैं। सो आज लोगों को ये समझ आ गया कि हम 1.5 करोड़ रुपए में जो 3 BHK देख रहे थे, शायद 2 करोड़ रुपए में ढूंढना मुश्किल हो गया है। रेंट हम हर महीने पे कर रहे हैं बट 5 साल के बाद भी मेरा घर अपना नहीं है। तो एक छत होनी बहुत ज़रूरी है, एक अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। सो रादर देन पेइंग रेंट, उतनी अगर हम EMIs दे दें तो वो शायद बेटर है। तो इसलिए लोग आज प्रेफर करते हैं कि रेंट जो जा रहा है वो चलता रहे। कुछ EMIs, कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म जैसे 4 साल, 3 साल, 3.5 साल वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग बाय कर लें, जिसमें थोड़ा थोड़ा EMIs जाती रहे और साथ में मेरा रेंट निकलता रहे कि 4 साल बाद आज मैंने जो मार्केट का रेट ब्लॉक कर लिया है वो शायद 4 साल बाद मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इतना ही ईजी था मेरे लिए शायद 2 साल पहले लेना, जो आज मेरे लिए टफ हो चुका है। सो रादर देन वेट, इट्स बेटर कि जो जिस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ उस टाइम पे मैं प्राइस को ब्लॉक कर लूँ, क्योंकि पल पल एवरी सिंगल मोमेंट द प्राइस इज इंक्रीजिंग। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अदर सिटीज़ हैं, 2 टियर 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़, ओल्ड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ जो बेच रहे हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम दिल्ली NCR के अंदर लें। सो दिल्ली NCR में नोएडा से बेटर शायद गुड़गांव की जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है, तो लोगों को लगता है गुड़गांव में पैसा डालना चाहिए। वही जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बेची उसका फंड्स हम यहाँ डालें तो शायद प्रॉपर्टी की और ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि टाइम जिस तरीके से गुड़गांव मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, एवरी 6 months यू सी अ गुड जंप इन द प्रॉपर्टीज प्राइसिंग, उसी रीज़न की वजह से लोग वहाँ पे बाय करते हैं। सो आज लोग सेम सिटी में इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है। सो आज गेटेड सोसाइटीज़, लग्जरी सोसाइटीज़ जिस तरीके की डेवलपर आज दे रहा है गुड़गांव के अंदर, वो दिल्ली NCR में कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलती है। सो गाइस, ये 5 कैटेगरीज हैं जो बायर्स हैं जो आज प्री लॉन्चिंग, शायद इसके अलावा भी हो सकते हैं, 10-15% का मार्केट शेयर हो सकता है, बट आज 85% 90% ये वो कस्टमर्स हैं जो बाय कर रहे हैं ये सॉफ्ट लॉन्च प्रॉपर्टीज। और ऐसा नहीं है कि रेरा आ गया और एकदम से 24 घंटे बिक जाता है, नहीं। इसकी जो प्लानिंग है, इसके जो EOIs हैं, ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीने पहले से उठने शुरू हो जाते हैं। सो इसका वन ऑफ द एग्जांपल है गोदरेज 89 अभी लॉन्च हुआ था, तो हमने 1.5 महीने पहले से EOIs उठानी शुरू कर दी थी विद द टेंटेटिव प्राइसिंग, विद द टेंटेटिव साइज। वी वर एक्सपेक्टिंग 16-17,000 द प्राइस विल कम, बट 14,000 प्राइस आया, तो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी विद लग्जरी स्पेसिफिकेशन एंड अ गुड लोकेशन। सो कैसी लगी वीडियो आपको, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।